ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आंवला नवमी अर्थात अक्षय नवमी कब है, पूजा का क्या महत्व है, व आंवला नवमी की पूजन विधि के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां लेने के लिए तथा प्रतिदिन कार्तिक मास के महात्म्य व व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल अष्टमी के अगले दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर आंवला पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही आंवला पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। यह भोजन सबसे पहले भगवान विष्णु और महादेव को अर्पित किया जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि धन की देवी ने सबसे पहले आंवले के पेड़ की पूजा की थी। साथ ही पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और महादेव को खाना खिलाया था। तत्कालीन समय से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मृदंग, फलों में प्रजापति का वास होता है। आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। इसके साथ ही अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इस साल आंवला नवमी किस तिथि में है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 नवंबर 2024 को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 10 नवंबर को मनाई जाएगी। इस साल आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवला पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति, आरोग्य, घर की सुख शांति, धन लाभ और बच्चों की रक्षा के लिए पूजा करती हैं। आंवले के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। कहते हैं इसमें विष्णु भगवान का वास है। जब सारा संसार जलमग्न था एवं ब्रह्मदेव कमल पुष्प में बैठकर निराकार पर ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे, टप 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 सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के नेत्रों से इस प्रेम के अनुराग के टपकते अश्रुओं की ध्वनि गूंज उठी और इन्हीं प्रेम अश्रुओं से जन्म हुआ आंवले के वृक्ष का।
कार्तिक महात्म्य में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने को अन्न दोष मुक्ति कहा गया है। श्री हरि को आंवला सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए कार्तिक में रोज एक आंवला फल खाने की आज्ञा धर्मशास्त्र देते हैं। आंवला नवमी के महत्व की बात करें, मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन से ही भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तथा कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इस दिन से वृंदावन व मथुरा की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जैसा कि अक्षय नाम से ही पता चलता है, इस दिन कोई भी दान भक्ति संबंधित कार्य करने से उसका पुण्यफल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी इसका पुण्यफल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन संतान प्राप्ति के लिए तथा पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो उन्हें इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए अब आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मोली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। फिर आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। इसके पश्चात आप स्वयं भी पूरे परिवार के साथ भोजन करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उस वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। धात्री वृक्ष अर्थात आंवला के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने की विधान है। इस दिन पितरों के शीत निवारण, ठंड के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किया जाता है। आशा करती हूँ आंवला नवमी से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंवला नवमी व्रत कथा हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे, उसे भी आप अवश्य देखिएगा।